हेलो एंड वेलकम टू एसए क्रिकेट स्टैंड। एसए क्रिकेट स्टैंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सेकंड टेस्ट स्टार्ट होना था और आज फिर से सेकंड टेस्ट में टीम इंडिया टॉस हार जाती है और वहां पे इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया और न्योता दिया टीम इंडिया को कि आप आइए और बैटिंग करिए। भाई साहब बैटिंग बहुत ही लाजवाब हुआ है, बहुत ही लाजवाब। और बात करा जाए अगर हम लोग आज कितने रन बनाए फर्स्ट डे पे, अगर अगर कोई टीम फर्स्ट डे 300 प्लस का स्कोर करती है तो बहुत अच्छा माना जाता है और टीम इंडिया भी आज 310 रन पे 5 विकेट 85 ओवर में बहुत ही अच्छा बैटिंग रहा। भाई साहब बैटिंग तो हम लोग फर्स्ट मैच में भी बहुत अच्छा किए थे, लेकिन वहां भी बॉलिंग कंसर्न था और मुझे टॉस टाइम पे जैसे ही शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 का घोषणा किया वहां मुझे टेंशन सताने लगा। टेंशन इस बात का था भाई साहब क्योंकि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कल वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप कुछ और बोलकर जाते हो। भाई आप टॉस टाइम पे आते हो तो कुछ और बोलते हो। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल का जो शुभमन गिल का स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ठीक है, कल जो शुभमन गिल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कल उन्होंने क्या कहा। ठीक है, कल बोले आवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन दीज पिचेस इज ऑलवेज हाउ वी गेट 20 विकेट। ठीक है, रेदर देन प्लेइंग द एक्स्ट्रा बैटर। ठीक है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल का स्टेटमेंट था। आज जब टॉस टाइम पे आए तब क्या स्टेटमेंट था शुभमन गिल का, जो सुनिएगा। बी वेयर वेरी टेम्पेड टू प्लेइंग कुलदीप यादव। जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि भाई कुलदीप यादव को मौका दो, इतना अच्छा भाई का एवरेज है और फिर 13 मैचों में 56 विकेट के आसपास है। ठीक है, तो वही बोलते हैं वी वेयर वेरी टेम्पेड टू प्ले कुलदीप यादव बट लुकिंग एट द लास्ट मैच वी वांटेड टू ऐड सम डेप्थ टू द बैटिंग। भाई साहब तो ये मेरे को समझ से पड़े रहा। अगर आपको याद है जब इंग्लैंड हम लोग गए ही थे उस समय, मतलब ये गौतम गंभीर का जो स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वहां भी सेम था कि भाई आप कितने भी रन कर जाओ, 700 800 900 रन, लेकिन आप जब तक 20 विकेट नहीं निकालोगे टेस्ट क्रिकेट में तब तक आप मैच को जीत नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट था। कल शुभमन गिल का वही स्टेटमेंट था कि हम लोग एक्स्ट्रा बैटर पे ध्यान नहीं देते और आज आप बोल रहे हो कि भाई हम लोग डेप्थ खोज रहे हैं बैटिंग में। तो ये जो चेंजिंग था, 3 चेंज आज भारत ने किए थे। फर्स्ट जो चेंज था भाई साहब आपका था साई सुदर्शन को आपने ड्रॉप कर दिया। क्यों भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि साई सुदर्शन को ड्रॉप क्यों। अगर आपको नहीं खिलाना था साई सुदर्शन को तो आपने फिर डेब्यू क्यों कराया उससे। क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले मैच का अगर आप रिकॉर्ड्स उठाकर उस वजह से आप ड्रॉप किया तो फर्स्ट इनिंग्स में 0 रन था और सेकेंड इनिंग्स में 30 रन था। करुण नायर का फर्स्ट इनिंग्स में 0 था, 20 रन। भाई करुण नायर को आपने प्रेफर किया और साई सुदर्शन को डेब्यू करके बैठा दिया। भाई साहब आपको कंटिन्यू, एक तो आप खुद बोलते हो गौतम गंभीर की हम यंगस्टर को लगातार बैक करेंगे, ठीक है, और आप डेब्यू कराकर उतना बढ़िया प्लेयर को बैठा देते हो, ये समझ से मेरे प्लेयर थे। ठीक है, तो और ये नंबर 3 का जो सिलसिला चल रहा है भाई द वे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नंबर 3 का स्टेबिलिटी नहीं आ पाया है चतेश्वर पुजारा के बाद। मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया जब गई थी ना तो फर्स्ट मैच में जो ये ओपनर थे वो हमारे थे देवदत्त पडिक्कल। ठीक है, सेकेंड सॉरी ओपनर नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल थे। सेकेंड टेस्ट में शुभमन गिल, थर्ड टेस्ट में शुभमन गिल, फोर्थ टेस्ट में फिर केएल राहुल को इन्होंने नंबर 3 पे खिलाया, फिर फिफ्थ टेस्ट में शुभमन गिल। फिर जब फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड के विरुद्ध वहां पे आपने देखा ये साई सुदर्शन फिर अब करुण नायर। तो नंबर 3 पे इतना ज्यादा बदलाव क्यों किया जा रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नंबर 3 नंबर 4 टेस्ट क्रिकेट में आप जानते हो कि ओपनर से बड़ा ये जो होता है पोजीशन होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके जब ओपनर गिर जाते हैं तो नंबर 3 और नंबर 4 के ही बल्लेबाज आपको संभाल कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 का मुझे समझ नहीं आया भाई कि अभी तक आपने कोई एक ऐसा परमानेंट बैटर क्यों नहीं चुना है भाई। कभी आप उसे कर देते हो नंबर 3, कभी आप उसे हटाकर उसे। तो साई सुदर्शन का मेरे समझ से पड़े था क्यों बैठा दिया गया भाई, आपने डेब्यू नहीं कराना था। ठीक है, तो करुण नायर को ये किया गया 3 नंबर पे। ठीक है, और एक जो चेंज था भाई मैं उससे बहुत ही ज्यादा नाखुश हूं क्योंकि आपने बुमराह को बैठाया। वर्कलोड ठीक है भाई, वो सब ठीक है। वैसे तो ये कुछ कुछ कमेंटेटर ने सवाल भी खड़े किए कि 7 दिन का रेस्ट होता है उसके बाद आपके ये बॉलर को बैठाया जाता है, ये समझ, चलो भाई वो मैं समझ सकता हूं कि बुमराह का ये इंजरी कंसर्न की वजह से आप लोग थोड़ा रेस्ट देना चाहते हो और ये यूज ना करना चाहता था लगातार, ना चाहते थे लगातार। ठीक है, तो वो मैं समझा कि बुमराह को क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन आपने बुमराह की जगह भाई एक चीज मेरे को समझ नहीं आता, ये गौतम गंभीर क्यों लेफ्ट हैंड पेसर को प्रेफर क्यों नहीं करते हैं टेस्ट क्रिकेट। भाई आपके पास इतना बेस्ट ऑप्शन था ना आज कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं, हर्षदीप को आप खिला लो, लेकिन क्या हुआ आकाशदीप को खिलाया गया। किस लिए, क्योंकि आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में अच्छा रन करके गया और ये पता था गौतम गंभीर को कि ये भाई 20 25 30 रन नीचे करके। भाई साहब तो फिर आप सारे बैट्समैन ही खिला लो ना, फिर बॉलर की क्या जरूरत।
फर्स्ट जो मैच मतलब कुछ भी नहीं सीखे भाई, आप फर्स्ट मैच किस वजह से आ रहे हो? आपने फर्स्ट इनिंग्स में 471, सेकेंड इनिंग्स में 368 रन बनाए, उसके बावजूद हार गए। क्या 350 का प्लस स्कोर क्या टेस्ट क्रिकेट में कम होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने हारा कहां? क्योंकि आपका बॉलिंग अच्छा नहीं था, आप 20 विकेट निकालने में नाकामयाब रहे, ठीक है, आप नहीं निकाल पाए 20 विकेट, उस वजह से आ रहे हैं। और उसी चीज को आज रिपीट किया गया भाई, बुमराह की जगह आकाशदीप को लाया गया और अर्शदीप को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी था कि अर्शदीप को आज डेब्यू कराए भाई। और भाई साहब अर्शदीप पक्का, मैं विश्वास करता हूं भाई कि अर्शदीप रहते ना तो एक ताकत रहता सिराज के साथ। लेकिन यहाँ देख लो कौन है भाई, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी डालते नहीं है। विकेट तो आपको एक आधा 2-3 विकेट निकाल कर दे देते, लेकिन इकोनॉमी के साथ बिल्कुल भी डालते नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेकंड चेंज था उससे मैं समझ नहीं आया। चलो थर्ड फिर भी ठीक है कि आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, लेकिन भाई वहां पे मैं कहना चाहता हूं कि फिर आप बैटिंग के पीछे भागे, ठीक है। वहां आपने कुलदीप यादव को 13 मैचों में, भाई साहब मैं आपको कुलदीप यादव का अगर रिकॉर्ड बताना चाहूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 13 मैचों में जो कुलदीप यादव का रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। और 56 विकेट है कुलदीप यादव का, ठीक है। 3.55 का इकोनॉमी है भाई साहब, ठीक है। और 4 बार ये फाइफर ले चुके हैं। तो कुलदीप यादव का इतना मस्त है भाई साहब, जब इकोनॉमी इतना अच्छा है, इतना अच्छा एवरेज है, 13 मैचों में 56 विकेट, तो आपने क्यों नहीं मौका दिया? ये भी मेरे को समझ नहीं आया। फिर आप बैटिंग के पीछे भागे। तो भाई साहब वही है ना कि ये विराट कोहली वाला ताकत किसी में है नहीं। जो सच्चाई है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। शुभमन गिल एज अ बैटर वेरी फंटास्टिक प्लेयर, लेकिन भाई साहब बात फिर वही आ जाता है ना कि एज अ प्लेयर तो आप एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको कैप्टनसी मिला है। और ये गौतम गंभीर का माइंडसेट भी समझो ना कि जब से ये बने हैं भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में, आप इसलिए फ्लॉप हो रहे हो क्योंकि आप बैटिंग डेप्थ इतना ज्यादा ले लेते हो। आप एक तरफ स्टेटमेंट दे देते हो कि भाई साहब हमें 20 विकेट निकालना है, और एक तरफ आप बैटिंग को इतना ज्यादा 9 नंबर 10 नंबर तक खिला देते हो। फिर भाई बॉलिंग मेन बॉलर को आपने खिलाया ही नहीं, ठीक है। आकाशदीप को आप बैटिंग की वजह से खिलाए हो, क्यों? क्योंकि 20-25 रन करके दे देगा। वाशिंगटन सुंदर को आप बैटिंग की वजह से खिलाए हो, क्यों? क्योंकि 20-25 रन करके दे देगा, ठीक है। तो भाई साहब जब आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लिए थे तो आप कुलदीप के साथ जाते ना, 4 कम से कम प्रॉपर बॉलर के साथ जाओ ना भाई। जैसे विराट कोहली क्या करते थे, 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जाते थे, ठीक है। ऐसे नहीं, बंदा का वो वसूल बन गया था भाई कि 5 बैट्समैन 5 बॉलर 1 विकेट कीपर के साथ हम उतरेंगे, और ये गुद्दा किसी में है ही नहीं भाई साहब। फिर से वही ट्रैक पे आप जा रहे हो जो विराट कोहली कैप्टनसी के पहले था, ठीक है। तो ये मेरे समझ से परे रहा। क्या कंसर्न है भाई, देखना पक्का। मुझे तो ये फील आ रहा है अंदर से कि फर्स्ट मैच में जैसे बहुत अच्छा बैट्समैन के द्वारा खेला गया था और बॉलिंग में अच्छा नहीं किया गया था, सेम भाई फील आ रहा है कि बैट्समैन ने रन्स बनाकर फिर भी दिए हैं। आज पहला दिन 310 रन बना दिया, लेकिन बॉलिंग कंसर्न वही है भाई कि आपका कोई भी, एक तो बुमराह है नहीं, प्लस में आपने अर्शदीप को खिलाए नहीं। तो देखो क्या होता है। वैसे मैं स्कोर कार्ड पे एक नजर डालता हूं तो केएल राहुल जल्दी आउट हो गए भाई साहब, प्ले डाउन हो गए 2 रनों पे, और 15 रन पे टीम इंडिया का 1 विकेट गिर गया था। उसके बाद जायसवाल ने क्या फंटास्टिक नॉक खेला है भाई साहब, 87 रन। और जायसवाल का मैं आपको एक और रिकॉर्ड बता देना चाहता हूँ भाई साहब, ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है जो जायसवाल का, कि 2000 रन 21 मैच के 39 पारी में 2000 रन पूरे होने से सिर्फ और सिर्फ 10 रन बचे रह गए हैं भाई। अगर वो आज आउट नहीं होते और सेंचुरी हो जाता तो सिर्फ और सिर्फ 21 मैच में 2000 रन पूरे हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल के आज टेस्ट क्रिकेट में। और भाई साहब एवरेज क्या कमाल का रहा है यशस्वी जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में, 53 का, बहुत ही शानदार। इंग्लैंड में भाई ये खेल रहे हैं और लगातार ये दूसरा मैच अच्छा गया, और एक रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है यशस्वी जायसवाल ने भाई एज अ ओपनर, ठीक है। WTC में सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर रोहित शर्मा के बाद किसी का है तो वो यशस्वी जायसवाल का, ठीक है। रोहित शर्मा का देख लिया जाए तो 66 इनिंग्स में 17 पारी ऐसा है जो 50 प्लस का स्कोर है, ठीक है। और यशस्वी जायसवाल का सिर्फ 39 इनिंग्स में 16 इनिंग्स ऐसा है जो 50 प्लस का है, ठीक है। तो ये रहा टोटल ये यशस्वी जायसवाल का जो रिकॉर्ड्स था भाई कि सिर्फ और सिर्फ 10 रन दूर रह गए अपने 2000 रन से, ठीक है। तो उसके बाद केएल राहुल जैसा कि मैंने बताया सिर्फ 2 रनों पे आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल का बहुत ही शानदार आज का नॉक रहा, 87 रनों का। शुभमन गिल फंटास्टिक, मैं फिर बोल रहा हूं भाई कि शुभमन गिल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर के बाद इंडिया को अगले 10 साल के लिए बहुत अच्छा बैट्समैन मिला है। लेकिन आप भाई, आपको कैप्टन बनाया गया है, आप फ्यूचर के मतलब लंबे समय के लिए कैप्टन आप हो, तो आप ये माइंडसेट से आपको चलना चाहिए भाई कि आप प्रॉपर बॉलर को 5 खिलाओ, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में आप एक तरफ खुद बोलते हो ना कि 20 विकेट निकालना है, तो भाई उसके लिए आपको प्रॉपर बॉलर को खिलाना पड़ेगा। ये ना कि आप देख लो बैटिंग डेप्थ 9 नंबर 10 नंबर तक। भाई साहब आप सब बैट्समैन
को ही खिला लो, 700-800 रन बना दो, और बॉलिंग अगर निकलेगा ही नहीं तो या तो मैच ड्रॉ होगा, नहीं तो अगली टीम चेस करके जीतेगी। अगर आपको बॉलर्स विकेट निकाल कर ना देंगे तो क्या होगा, यही दो रिजल्ट ना आ सकता है, या तो ड्रॉ होगा या तो आप चेस डाउन करा दोगे। ठीक है, तो शुभमन गिल का आज का लगातार दूसरा मैच में दूसरा शतक है, बहुत ही शानदार भाई। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, शुभमन गिल का एक खास रिकॉर्ड बना है कि एज अ प्लेयर शुभमन गिल का 21 पारियों में 0 सेना कंट्री में सेंचुरी था, और एज अ कैप्टन भाई साहब ये 3 पारी में दूसरा शतक आ गया है। ठीक है, तो इस दौरे से पहले हम लोग बात करते थे ना कि शुभमन गिल का एक भी सेंचुरी है नहीं सेना कंट्री में, लेकिन अब देखो भाई 2 मैचों में 2 सेंचुरी आ गया है, तो सेना कंट्री में अब 2 सेंचुरी आ गया है। ठीक है, तो शुभमन गिल का बहुत ही शानदार 114 रनों का, और भाई साहब जिस तरीके से आज खेले हैं ये पारी बहुत ही शानदार। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो 50 आया 125 गेंदों में आया, सेंचुरी टोटल हुआ 199 गेंदों में, उसके बाद अभी का जो करंट सिचुएशन देख ले 216 गेंदों में 114 रन, बहुत ही शानदार खेल रहे भाई। और मैं चाहता हूं कि दोहरा शतक लगाए शुभमन गिल, क्योंकि भाई जब आप 450-500 रन दोगे तभी आपके पहले तो बुमराह नहीं है, तो आपको ये 450-500 रन करके देने पड़ेंगे इंग्लैंड को। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन भाई साहब ये रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं ये शुभमन गिल का, और 41 रनों पे बहुत ही शानदार बैटिंग चल रहा है। और कल हम आशा करते हैं कि रविंद्र जडेजा की तरफ से भी सेंचुरी आए, बहुत दिन हो गया भाई बल्ला वो नचाते हुए देखते हुए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि कल ये रविंद्र जडेजा का भी आ जाए ये सेंचुरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो बॉलिंग लाइनअप रहा इंग्लैंड का। क्रिस वोक्स 21 ओवरों में भाई 2 विकेट निकाले हैं, ब्रेंडन कार्स भी 1 विकेट, ठीक है, और 1 विकेट स्टोक्स। तो ये रहा आज का मैच का जो स्कोर कार्ड था। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई एज अ बैट्समैन तो शुभमन गिल बहुत अच्छा है भाई, कप्तानी में मुझे लग रहा है कि पूरा डिसीजन शुभमन गिल का नहीं लिया जा रहा है। ये गंभीर साहब बोलते कुछ है करते कुछ है भाई। आप पहले तो आपने स्टेटमेंट बदला कि हम यंगस्टर को बैक क्या आपने बैक किया साई शूटर्स को, नहीं किया। तो भाई साहब ये सारी कंसर्न है, और मुझे भी लग रहा है कि बॉलिंग की कंसर्न होगी एट द एंड, क्योंकि आपके बैट्समैन बहुत अच्छा बैटिंग किया, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा बैटिंग किया भाई साहब, रविंद्र जडेजा भी डटे हुए 41 रनों पे। तो देखो भाई सेकंड डे क्या होता है, फिर अपन मिलते हैं सेकंड डे के बाद। ठीक है, और करुण नायर का बात कर लिया जाए तो भाई साहब वो बॉल ही ऐसा था कि आउट, मतलब उसे खेलना पड़ गया अचानक। ठीक है, लेकिन हम आशा करते हैं कि सेकंड इनिंग्स में करुण नायर के द्वारा अच्छा इनिंग्स देखने को मिला। देखो क्या होता है भाई, कल का जो सेकंड डे है अभी 5 विकेट हाथ में है, और यहाँ 310। हम चाहेंगे कि 450 तक इंडिया टारगेट दे, क्योंकि भाई हम लोगों ने देखा पिछला मैच में भी 471 दिया था, वहां पे वो जिस तरह का क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड की टीम बेसबॉल, तो उनके लिए 450-400 रन कुछ भी नहीं है। और ये जो अभी खेला जा रहा है जहां, वहां तो ये स्टेडियम में हम लोग एक बार भी जीते नहीं, आज तक भारत नहीं जीता है। तो देखो भाई इतिहास बदलने का बहुत ही सुनहरा अवसर है शुभमन गिल के हाथों में। देखो अब क्या करते हैं एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन तो बहुत फैंटास्टिक खेला है भाई, दोनों मैचों में 2 सेंचुरी, लेकिन एज अ कैप्टन अब देखना बाकी रह गया है शुभमन गिल का। देखते हैं कल वाला मैच, कल वाला दिन क्या होता है। सेकंड डे अभी 5 विकेट है। ऐसे ही क्रिकेटिंग अपडेट्स, क्रिकेटिंग न्यूज देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे क्रिकेट स्टैंड से जुड़े भाई साहब आप लोग का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग इससे क्रिकेट स्टैंड से जुड़िए, और प्लीज आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर एक कर देना भाई, आपका तो कुछ नहीं लेकिन हम बहुत खुश हो जाते हैं आपके एक लाइक से। धन्यवाद।